वंस अगेन रिहानी फिजिक्स एप्लीकेशन और रिहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है। हम लोग आज 11th के साथ जुड़े हुए हैं। एक्चुअली कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को 11 12 के कारण, तो फिर से हम लोग आज 11th के साथ जुड़े हुए हैं और 11th का बहुत क्यूट सा और प्यारा सा हमारा चैप्टर चल रहा है यूनिट एंड मेजरमेंट। इससे पहले के जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड और उससे भी पहले हमने आपको कैलकुलस पढ़ाया था, ताकि आपको आने वाले चैप्टर में आपको हेल्प मिल सके फिजिक्स का। और बिना कैलकुलस का भाई साहब फिजिक्स तो एकदम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज जो लोग नए जुड़े हैं ऐप पे, वो पहले कैलकुलस देखें, फिजिकल वर्ल्ड देखें, फिर यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट तक आए। तो आज के इस प्रीमियर लाइव में आप सभी लोगों का हम एसके रिहानी दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं इस प्रीमियर लाइव को। प्रीमियर लाइव में कुछ खासियतें होती है, खैर हम ये क्यों बता रहे हैं, आपसे हम डायरेक्ट लाइव कंजर्वेशन चैट कर सकते हैं। आप अपने मित्रों के साथ ये शेयर कर सकते हैं कि रिहानी सर के ऐप पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का प्रॉपर लेक्चर डेली ऐप पे आता है। डेली नहीं, एक डे अल्टरनेट करके, बिकॉज 12 का बहुत सारा वर्क होता है। हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। पहले लेक्चर में हमने जाना था फिजिकल वर्ल्ड को, फिजिकल क्वांटिटी को जाना था और फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था। जिन लोगों का भी छूट गया हो पहला वाला लेक्चर, प्लीज रिहानी फिजिक्स ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ये समय बार बार नहीं आने वाला है। हम एक्चुअली देखते थे ऑफलाइन क्लासेस में कि होता था कि बच्चे परेशान रहते थे, यहाँ फिजिक्स, यहाँ केमिस्ट्री, वहाँ मैथ, तो दौड़ते रहते थे और फाइनली थक जाते थे। आज तो आपको घर पे एक ही मोबाइल से सब कुछ मिल रहा है। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही एक ऑनलाइन ट्यूटर है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑनलाइन ट्यूटर हैं, लेकिन एक लोकल टच की बात होती है, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। पता नहीं क्यों पसंद करते हैं, ये मुझे ज्यादा नहीं पता। लेकिन आप अपने प्रीवियस लेक्चर को, ये वाला लेक्चर तो प्रीमियर लाइव में है, यूट्यूब पे चल रहा है, लेकिन इससे प्रीवियस वाले लेक्चर को आप रिहानी फिजिक्स ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। आप रिहानी फिजिक्स ऐप डाउनलोड कीजिए, 3.6 के डाउनलोड है सर। सोचिए हमारे बच्चों ने, हमारे सीतामढ़ी के बच्चों ने कितना बड़ा कीर्तिमान नचा है, सिर्फ हमारा 3.6 के है। और भी अन्य टीचर हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किए हुए हैं और वो लोग पढ़ा रहे हैं। सब लोग को दिल से शुक्रिया। देखिए आने वाले टाइम में ना, ये भले कोरोना चला जाए, लेकिन ये कोरोना जाने के बाद हम लोग को बहुत कुछ दे के जाए। हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में बहुत बदलाव देके जाने वाला है। आज न कल आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप हैबिचुएट बनिए। मत भागिए कि कोरोना खत्म होगा तो पढ़ेंगे, कोरोना खत्म होगा तो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, एक दिन कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत लोगों से सुनते होगा कि अब जमाना बदल रहा है और हम लोग देखिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि एकदम सारी स्टडी, एक दिन ऐसे आएंगे कि सारा पढ़ाई और स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होगा। बहुत लोग ये बोलते भी हैं ऑफलाइन क्लास का तुलना कभी भी ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकता है। आई अंडरस्टैंड, कभी भी ऑफलाइन क्लास का तुलना ऑनलाइन नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे कुछ बच्चे जो रूरल एरिया से आते हैं, जहाँ नेट का कनेक्टिविटी नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, क्या उनको पढ़ने की ऑथोरिटी है कि नहीं? बिल्कुल है। तो उन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम समझ रहे हैं, जिनके पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिनके पास मोबाइल फोन ही नहीं है। इन सारे प्रॉब्लम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छाई और बुराई है। खैर जब भी क्लास चालू हो तो आप तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी के समय को आप क्यों भुना रहे हैं, क्यों जाने दे रहे हैं? चलिए आज हम अपना यूनिट एंड मेजरमेंट का, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, सॉरी यार। चलिए आज हम अपने यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। हम लेक्चर 1 में जो आपको पढ़ाए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। सबसे पहला यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक था हमारा फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, और जिसका मैथमेटिकल कुछ डेरिवेशन हो, एक्सप्रेशन हो, ठीक है, वैसे क्वांटिटी जिसको हम माप सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जैसे ये मार्कर, तो मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मार्कर के लेंथ को हम नाप सकते हैं, तो लेंथ इसका फिजिकल क्वांटिटी हुआ। मार्कर के मास को माप सकते हैं, तो मास फिजिकल क्वांटिटी हुआ। मार्कर को 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हम फेंके, मार्कर के स्पीड को नाप सकते हैं। ये सब है जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं। लड़के ने पूछा हमसे कि सर नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको मेजर्ड नहीं कर सकते हैं? कल शर्मा जी की पत्नी हमसे मिली थी
कल शर्मा जी की पत्नी हमसे मिली तो मुझे बड़ा खुशी हुआ, अरे शर्मा जी की पत्नी मिल रही है, आहा कितनी सुंदर लग रही है। तो हम उस खुशी को मेजर नहीं कर सकते हैं। कल रोहित हमारे घर पे आया और बोला सर फिजिक्स में 95 मार्क्स आया। हमारे अंदर भाई हम प्रफुल्लित हो गए, रोहित के मिलने से हम बहुत ज्यादा खुश हो गए। क्या हम इस खुशी को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। शर्मा जी की पत्नी मिली थी, मार्केट में बहुत सुंदर लग रही थी, कितनी सुंदर लग रही थी, तो इस सुंदरता को हम मेजर्ड नहीं कर सकते। तो जिसको हम मेजर्ड नहीं कर सकते हैं वो हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसको मेजर्ड कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। सही है ना? तो मेजर्ड किसको कर सकते हैं? स्पीड को मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को। ये वाला चीज हम पहले वाले लेक्चर में मेंशन कर चुके हैं, बस आपका रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। और हम अपना आज ड्राइव क्वांटिटी लेकर आने वाले हैं। समझ गया ना? एक होगा फिजिकल क्वांटिटी, एक हो गया नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर। मुझे ना इतना गर्मी लगा कि हमारे शरीर से 2 लीटर पसीना निकल गया। देखिए ना, लीटर, कितना गर्मी लगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड लगा कि 50 डिग्री से। मुझे टेम्परेचर, मुझे ना हिट दिया गया था, मेरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है ना, और पसीना 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गिरने लगा। तो ये मीटर पर सेकंड जो स्पीड था पसीने का, वो हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी, आप जिसको भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन शर्मा जी की पत्नी की सुंदरता को देखकर जो हम प्रफुल्लित हो गए थे, खुश हो गए थे, तो सर शर्मा जी के पत्नी को देखकर आप खुश होते हैं, जाओ जी, मतलब शर्मा जी, मतलब कुछ तो क्यूट टाइप का रखते हैं। अरे चंदू की पत्नी को देखकर, चंदू की पत्नी में थोड़ा सा फील आता है, अरे मानेंगे ना, फील किसी में नहीं आता। तो हम वो बता रहे थे, शर्मा जी की पत्नी बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन कितनी सुंदर लग रही थी ये चीज हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। खुशी हम मुझे मिली थी शर्मा जी के पत्नी से, रोहित के अच्छे मार्क्स आने से मुझे खुशी मिली थी, तो ये हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में डिवाइड किए थे। एक था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा था हमारा डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी हम बताएं जिसका खुद का अपना प्रॉपर्टी हो। बेस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। नापने के लिए, तौलने के लिए जो आधार बनाया गया है ना, जिस चीज को आधार बनाया गया, जैसे लेंथ को नापने के लिए हम लोग जो भी बेस तैयार किया गया है मेजर्ड करने के लिए, किसको मेजर्ड करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करने के लिए जो भी आधार बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, और इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे 7 प्रकार के होते हैं। एक था हमारा लेंथ, लंबाई, दूसरा था मास, द्रव्यमान, तीसरा था टाइम, समय, चौथा था करंट, धारा, पांचवा टेम्परेचर, तापमान, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, और सातवां था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यानी कि इन सातों चीजों से दुनिया के हर एक चीज को मेजर्ड कर सकते हैं। यही बेस है, आधार यही है। आज हम ड्राइव क्वांटिटी में आपको दिखाएंगे सर स्पीड को क्या इन्हीं सातों से कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा स्पीड भी इन्हीं सातों चीज से। अभी हम यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव यूनिट, तो बताएंगे कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है। यूनिट नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी हम आपको क्वांटिटी पढ़ा रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी करके होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। मास होते हैं, लेंथ होते हैं, टाइम होते हैं, करंट होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ज्योति तीव्रता होती है। इन्हीं सातों चीजों से हम दुनिया के हर एक चीज को मेजर्ड कर सकते हैं। यूनिट्स की बात अभी नहीं हो रही। अब हम आते हैं आज वाले लेक्चर में। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 ड्राइव क्वांटिटी के साथ। व्हाट इज ड्राइव क्वांटिटी? देखिएगा, बहुत जल्द राइटिंग के लिए हम नॉमिनेट हो चुके हैं, नोबेल प्राइज मिलने वाला है। सॉरी टू से, जवानी के दिनों में यानी बचपन के दिनों में हमारी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी। ये हायर एजुकेशन के कारण यार ये हाल हो गया है। इतना ज्यादा लिखना पड़ता था ना सर, खत्म हो गया। अच्छा, ड्राइव क्वांटिटी है क्या? देखिए, दोस्त फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब आप जिसको भी मेजर कर सकते हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, एनीथिंग। दोस्त फिजिकल क्वांटिटी
विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या कर ले, डिराइव कर लेते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी, पहले लिखेंगे, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी is called derived quantity। बहुत डिफिनेशन है, बहुत टाइप का होता है, सब कुछ होता है, सिंपल सोबर बेस्ट होना चाहिए, बातों में दम होना चाहिए। आप 3 इडियट देखे होइएगा, 3 इडियट में वो जो चतुर्लिंगम होता है वो मशीन का डिफिनेशन देता है, बताता है मशीन एनीथिंग, मतलब इतना चौड़ा भाई, ऑडियंस हॉल में बैठे ऑडियंस को भी मशीन का मतलब ही नहीं पता चलता है कि वो बता क्या रहा है, इतना पता चल रहा है अंग्रेजी में बोल रहा है। आमिर खान एक लाइन बोलता है, एनीथिंग व्हिच गिव्स ह्यूमन एफर्ट इज कॉल्ड साइंस, इज कॉल्ड मशीन। वह सारा चीज जो मनुष्य के काम को आसान बना दे मशीन है। बटन हमारा मशीन है, देखिए हम खोल लिए तुरंत इजीली लगा दिए, पहले क्या करता था, बटन नहीं होता था तो पूरा ऐसे करके खोलना पड़ता था। बटन मशीन है। पंखा मनुष्य का, पहले हम अपने हाथ से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, पंखा चला दिए, मशीन है। तो हमारा डिफिनेशन बिल्कुल एकदम सोबर होना चाहिए। सोबर मतलब एकदम, मतलब नहीं होता एकदम एक ही वर्ड हो लेकिन उसमें सारा चीज छिपा हो। देखिएगा थोड़ा सा ड्राइव क्वांटिटी पे आ जाए, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल मतलब जिसको आप मेजर्ड कर सकते हैं। शर्मा जी के पत्नी की सुंदरता को मेजर्ड नहीं कर सकते तो वो तो फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल, यार क्वांटिटी छूट गए हैं, एनी फिजिकल क्वांटिटी, यही गलती, एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप किससे ड्राइव कर लें, फंडामेंटल क्वांटिटी से, उन सातों से ड्राइव कर लें तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव क्वांटिटी करते हैं। समझाएंगे एक एक स्टेप। इसका एग्जांपल देख लीजिएगा, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, कुछ भी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, डॉट 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 ईटीसी, ठीक है ना, ईटीसी बहुत सारा है। लड़के ने बोला कि मुझे ये कैसे समझ में आएगा कि एरिया ना फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव हुआ है। हम बोले देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल फर्स्ट। कैसे? एरिया बराबर, आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम आपसे पूछें लेंथ ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है सर, ब्रेथ फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ना ना ना, ना चौड़ाई तो नहीं था उसमें। हम बोले चौड़ाई का क्या, चौड़ाई एक दूरी ही है ना, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई का मतलब करंट है क्या, चौड़ाई का मतलब एक्सेलरेशन होता है क्या, ये भी तो एक प्रकार का क्या है, लेंथ ही है ना। अरे ये क्या है, लेंथ ही है ना। देखिए हमारा जो एरिया है लेंथ और लेंथ से मिलकर बना था। हाँ, लेंथ मतलब लंबा वाला पार्ट, लंबा वाला हो गया, ये मेरे बोर्ड का ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, लेकिन है तो दोनों दूरी, ये भी 5 मीटर होगा और ये 2 मीटर होगा, है मीटर ही लगा हुआ है। हम यूनिट का बात करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो एरिया का एक्सप्लेनेशन फंडामेंटल क्वांटिटी से हुआ। हाउ, कैसे? क्योंकि देखिए एरिया में लेंथ से ही, एरिया किससे मिलकर बना हुआ है, लेंथ से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही वॉल्यूम कर लें तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ लंबाई है, ब्रेथ लंबाई है, हाइट भी लंबाई है, कुछ हाइट भी क्या है, डिस्टेंस ही है ना। यानी हमारा वॉल्यूम भी किससे बना हुआ, ड्राइव क्वांटिटी से। थोड़ा सा यूं ही ये फालतू है, मेथड फॉर फाइंडिंग ड्राइव क्वांटिटी, मेथड फॉर फाइंडिंग ड्राइव क्वांटिटी। कैसे प्राप्त करेंगे, फाइंडिंग डिराइव क्वांटिटी। देखिए एक एक चीज समझ में आएगा, हम स्पीड पे भी आने वाले हैं इसलिए रोक देंगे, इसको मेथड में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला काम, पहला मेथड क्या कहता है, राइट द फॉर्मूला ऑफ, राइट द फॉर्मूला राइट द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी कुछ भी बोल दे, अरे स्पीड, क्या स्पीड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मेजर कर सकते हैं। शर्मा जी की पत्नी का सुंदरता फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। राइट द फॉर्मूला ऑफ
फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहला काम फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला को लिखेंगे। दूसरा काम करना है आपको कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट द फॉर्मूला इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डोंट बी पैनिक नहीं होना है, एक बार लिख लेने दीजिए फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा काम आपको क्या करना है, कन्वर्ट द फॉर्मूला इन, सबसे पहला काम राइट द फॉर्मूला इन फंडामेंटल क्वांटिटी, कन्वर्ट द फॉर्मूला इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और उस फॉर्मूला को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में करना है मेक प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन। करना है तो करिए ये स्टेप, नहीं करना है छोड़ दीजिए। मेक प्रॉपर, बहुत पॉइंट्स होंगे लेकिन हम कम करते जाते हैं, कॉम्बिनेशन, मेक प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन एंड गेट रिजल्ट। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं एग्जांपल। देखिएगा इसका एग्जांपल, सर स्पीड को दिखाइए कि ये फंड कैसे ड्राइव क्वांटिटी है। हाउ, सबसे पहला वाला पॉइंट पर है राइट द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है? हम इसको मेजर्ड कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो स्पीड हमारा कौन सा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड कौन सा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसे हम नाप सकते हैं। कहता है कि राइट लिखिए द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? कन्वर्ट द फॉर्मूला, बदलिए इस फॉर्मूला को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। इस फॉर्मूला को मुझे बदलना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो डिस्टेंस का मतलब करंट नहीं, लेंथ, और टाइम तो ऑलरेडी टाइम होगा ही, टाइम को क्या बदलना है? डिस्टेंस क्या है? दूरी ही है ना। बोल रहा है तीसरा पॉइंट, फिर से बोल रहा है मेथड फॉर फाइंडिंग ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी के प्राप्त करने के तरीके को लिखिए। पहला तरीका ये फालतू है सर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन स्टेप है, फॉलो करना है। पहला बोलता है राइट लिखिए द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हम स्पीड लिए, स्पीड के फॉर्मूला को लिख दिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ओके ना। दूसरा बोलता है कन्वर्ट द फॉर्मूला, कन्वर्ट कीजिए इस फॉर्मूला को किसमें? उन सातों में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। फंडामेंटल मतलब उन सातों में कन्वर्ट करना, मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, और जो छूट गया वो पता नहीं। स्पीड बराबर, तो सबसे पहला काम किया फॉर्मूला लिखे डिस्टेंस बाय टाइम। दूसरा काम बोल रहा है इसको बदलिए फंडामेंटल में। तो क्या डिस्टेंस लेंथ नहीं है? डिस्टेंस का मतलब शाहरुख खान होता है क्या? आमिर खान? डिस्टेंस एक प्रकार का दूरी ही है, लेंथ ही है, और टाइम तो ऑलरेडी टाइम बदल रही है। तीसरा पॉइंट कहता है मेक, बनाइए प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन एंड गेट रिजल्ट, अब इसमें जोर घटाव करने की जरूरत है नहीं आपको, हमको तो देखना था कि स्पीड उन सातों से मिलकर बना है कि नहीं। बोल रहा अगर जोर घटाव होने वाला है तो कर लो, नहीं होने वाला है तो गोली मारो। अब इसमें क्या करे जोर घटाव? लेंथ बटा टाइम। क्या लेंथ और टाइम फंडामेंटल है? स्पीड हमारा किससे बना हुआ है? लेंथ और टाइम से। स्पीड किससे बना है? लेंथ और टाइम से। इसलिए स्पीड कौन सा क्वांटिटी होगा? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्यों? अरे ड्राइव क्वांटिटी। स्पीड कौन सा क्वांटिटी? ड्राइव क्वांटिटी। क्यों स्पीड ड्राइव क्वांटिटी है? बिकॉज सर स्पीड ना फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ, जो भी है देखिए उन सातों को छोड़कर जितना भी आप फॉर्मूला सुनते हैं सब ड्राइव क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, वेलोसिटी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पॉइंट को फॉलो करते चलेंगे। राइट द फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, The shortest distance between two points is called displacement. दो वस्तु के बीच के सबसे शॉर्टेस्ट मीन डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये भी तो एक प्रकार का लेंथ है। पहला बात बोला फॉर्मूला लिखो, दूसरा बात बोला बदलो उस फंडामेंटल में, बदल दिया, जोर घटाव होने वाला है नहीं। इसीलिए वेलोसिटी इज ड्राइव क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? वेलोसिटी इज डिराइव क्वांटिटी। सही है ना? एक और चेक करते हैं, तीसरा एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, बाय टाइम। सबसे पहला काम देख लीजिए, हम ऑलरेडी कर लिए। जैसे ही एक्सीलरेशन, सर एक्सीलरेशन होता क्या है? आ रहा है नेक्स्ट वाला चैप्टर सर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, गजब वाला एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
हमने इस रिलेशन पहला वाला पॉइंट को फॉलो किया, राइट द फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देख लीजिए फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला को लिख दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, इस फार्मूला को कन्वर्ट करना है फंडामेंटल में। तो आराम से देखिए, चेंज से कोई मतलब नहीं है, चेंज उनसे क्या क्या चेंज का कुछ होता है। शर्मा जी की बीवी ना आजकल चेंज कर गई है। अब भाई चेंज तो फिजिकल है नहीं, वो तो नॉन फिजिकल हो गया, वहां वेलोसिटी फिजिकल है। शर्मा जी की मम्मी पहले 70 केजी की थी, अब ना 80 केजी की हो गई है। केजी यहाँ देखिए, ये मास चेंज कर रहा है, लेकिन 70 केजी से 80 केजी हो गई है। अगर आपसे पूछे कोई कितना चेंज की है, तो 10 केजी ही रहेगा ना। उस केजी की जगह पर फोर्स हो जाएगा क्या? उस केजी की जगह पर हम मीटर लिख देंगे क्या? उस केजी की जगह पर केल्विन लिख सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं? नहीं ना, चेंज का कुछ नहीं मतलब नहीं। वेलोसिटी है तो ऊपर देख लीजिए, वेलोसिटी का हम आराम से लिख देते हैं लेंथ बटा टाइम। चेंज से कोई मतलब नहीं है, लेंथ बटा टाइम है। देखिए ना, वेलोसिटी का लेंथ बटा टाइम, फिर से टाइम है, टाइम ओके। यानी कि और तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मेक प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन। करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन देख लीजिए हमारा एक्सेलरेशन लेंथ और टाइम से मिलकर बना है। लेंथ मेक प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन, टाइम का स्क्वायर हो गया ना। एक्सेलरेशन कौन सा क्वांटिटी? ड्राइव क्वांटिटी। आपसे पूछे क्यों ड्राइव क्वांटिटी? बिकॉज, क्योंकि एक्सेलरेशन इज ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन किनसे ड्राइव हुआ है? फंडामेंटल से। हाउ, कैसे? देख लीजिए सर, फंडामेंटल का मतलब वो सात, बहुत सारा जितना भी आप सुनते हैं ना, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल, आपको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत सारे होमवर्क मिलेंगे जो आपको रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन, जब आप पहले ये प्रीमियर लाइव जैसे ही खत्म हो जाएगा तो रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन में व्यू पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फेयर करना वहीं से, आप कहां से फेयर करना है? वहीं से करना है। और ये आईआईटी, जेईई, नीट, ये बाबू बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। मन में संकल्प हो ना, मतलब हम तो आपको बोल रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, बहुत जगह पढ़ रहे होइएगा। मुझे एडवर्टाइजमेंट की आदत नहीं है, लेकिन हमारे सामने जो बच्चे होते हैं उनको तो बता पाएंगे। हम 6x6 का बाहर बैनर नहीं लगा सकते हैं, मतलब नहीं होता है कहीं एकदम साट दिए वगैरह। आप मेरे क्लास के बाहर जाओगे, क्लास के बाहर नाम तक नहीं लिखा हुआ है रेहानी फिजिक्स। आप लोग 11th वाले हो, आप 12th वालों से सजेशन लेना, वो आप बताएंगे वो बात। बहुत सारे बच्चे बहुत बुलंदी पे हैं, बहुत लोग एम्स में स्टडी कर रहे हैं, बहुत लोग बीटेक आईआईटी से कर रहे हैं, एनआईटी से कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, अभी एक अंशु प्रिया थी विद्या मंदिर के स्टूडेंट, तो पास भी कर गई। वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा किए भी हैं और हमारे कद को ऊंचा किए हैं, जिससे आप इंस्पायर होते हैं। आईआईटी हो, जेईई हो या नीट हो, जेईई नीट जो भी हो, हम आपको ऐसा बेस देंगे, इतना बड़ा आधार देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला चैप्टर तो यही स्टार्ट हुआ है। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम आपको होमवर्क देंगे कि बाबू आप देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे जेईई का। जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तभी जाके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। इसमें देखिएगा आपको जेईई नीट का कॉलम दिख रहा होगा आपके एप्लीकेशन पे, वहां पे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस हुए होंगे जेईई के, वहां सॉल्व किए जाएंगे। डीसी पांडे वाला बुक ले लीजिएगा अगर जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसमें। हाँ, और नीट वाले कॉलम में भी आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल मिलेगा, यानी चैप्टर खत्म होने के बाद। ऐसे सब तो चैप्टर खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल पढ़ाओगे क्या? नहीं नहीं, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएगा वहां पे कराते भी चलेंगे, लेकिन आपको एकदम एक फ्लो में, जब भी एक टॉपिक खत्म होगा वहां पे एक न्यूमेरिकल होगा, अच्छा वाला, एक क्या 2-3 न्यूमेरिकल होगा, फिर जाकर आपको बनाने के लिए मिलेगा, तब जाकर के हमारा काम कंप्लीट होगा। ऐसे ही मतलब कुछ नहीं, बोलने से कुछ नहीं होता है। हाँ सही बात है, बोलने से कुछ नहीं होता है, टाइम का वेट कीजिए। चलिए हम एक बात बताते हैं, जो लोग आज इस रेहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, हम लोग का एक ऐप चलता है रेहानी फिजिक्स ऐप, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई प्रॉपर होती है। उसमें कैलकुलस हो चुका है, पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड हो चुका है। फिजिकल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसके कंसेप्ट आपको आने चाहिए। हमारे फिजिक्स का मेन चैप्टर स्टार्ट होता है यूनिट एंड मेजरमेंट से। बस एक ही लेक्चर हम ऐप पे डालें, ये दूसरा लेक्चर यूट्यूब पे भी आएगा और ऐप पे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका व्यू पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा। कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, ये रहा रेहानी फिजिक्स का व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ संपर्क कीजिए। एडमिशन के लिए बिल्कुल कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए। एक बार शुरू से आते हैं,
इस फिजिकल क्वांटिटी का एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वाला छोटा सा ये हो जाए। देखिए हमारे कोलंबस साहब और वास्को डिगामा साहब, बचपन में माँ पीटती थी और बोलती थी बेटा जीके याद कर लो, बोलती थी भारत का खोज वास्को डिगामा, भारत का खोज, आंख बंद करके याद कर लेते थे। स्कूल में गए बोले सुनाओ तो भारत का खोज, तो बोलते थे वास्को डिगामा। आपके चैट का हम रिप्लाई देंगे, पहले ध्यान से सुनिएगा। भारत का खोज तो बोलते थे वास्को डिगामा। वाह वाह पढ़ने वाला लड़का, बैठ जाओ। अब हमको क्या मतलब, हमको तो ना मतलब था भारत से, ना वास्को डिगामा से। बड़े हुए तो पता चला यार क्या होता है, थोड़ा सा बड़े हुए क्या था भारत का खोज, क्या भारत नहीं था, क्या भारत को खोजे थे क्या। जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आता है, न्यूक्लियस आता है, तो रदरफोर्ड बोलते हैं हम लोग। तो हमको लगा अच्छा वही खोजे थे, रदरफोर्ड खोजे थे अगर न्यूक्लियस को, तो भारत को खोजे होंगे वास्को डिगामा, यही माइंड में आता। बड़े हुए तो पता चला कि हमारी पृथ्वी पर तो 1/3 भाग में ही लैंड है, 3/3 भाग में पानी है। अब भाई साहब चारों ओर समुद्र से जुड़े हुए हैं हम लोग, घिरे हुए हैं। 2 4 5 देश ही हैं जिससे हम लैंड के रास्ते से जा सकते हैं, आपको भी पता है, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सारे चीज से आप बाय रोड जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो आपको 2 ही चीज से जाना होगा, या तो फ्लाइट से, नहीं तो समुद्री मार्ग से। और पुराने समय में हमारे पास रडार और नेविगेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं था। रडार देखिए ऐसा नहीं है कि पढ़ाई का मतलब 5 पन्ना लिखवा दिए वही पढ़ाई है, ये भूल निकाल दीजिए आप, छपाना ही पढ़ाई नहीं है, कंसेप्ट पढ़ाई है। हाँ तो आते हैं, तो पुराने जमाने में ना तो रडार था ना नेविगेशन सिस्टम था, बड़ी मुश्किल से कंपास वगैरह लेकर, देखते हुए हमारे वास्को डिगामा और कोलंबस साहब निकले थे, समुद्री रास्ते का पता लगाने के लिए चले थे, अमेरिका खोजने पहुंच गए थे इंडिया। तो उन्होंने समुद्री मार्ग का खोज किया। जब समुद्री मार्ग का खोज किया तो हमारे भारत को विश्व के नक्शे पर लाया, कि बोला कि भारत भी एक कंट्री है जहां से, यहां से आप अमेरिका से, भारत, ऑस्ट्रेलिया वगैरह कहीं कहीं आप जा सकते हैं। धीरे धीरे, उस समय रडार नहीं था, सिर्फ जहाज था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ चुका था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े होइएगा आप हल्का सा, जिससे वस्तु पानी में फ्लोट करता है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही था। अब भाई साहब कोलंबस और वास्को डिगामा साहब ने रास्ते तो जोड़ दिए, दिलों को तो जोड़ दिए, लेकिन बिजनेस हो तो कैसे हो। अब यहां हम मान लिए कि हम शर्ट पहनते हैं एल साइज का, तो हो सकता है 34 सेंटीमीटर का, वहां का सेंटीमीटर यहाँ का सेंटीमीटर डिफरेंट था। बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन होने लगा मेजरमेंट को लेकर, बहुत सारे थ्योरीज आए, बहुत सारा दिया गया इस यूनिवर्सिटी में, ऐसे लंबाई को ऐसे डिफाइन किए, वैसे कैसे कैसे सर बताओ, तो इसी चैप्टर में बताएंगे हम। ऐसे लंबाई को बाद में फ्रांस के सेवरेस में आईबीपीएम का स्थापना किया गया। आईबीपीएम का मतलब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्योर मेजरमेंट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्योर मेजरमेंट, अंतरराष्ट्रीय मापन की शुद्ध पद्धति का। ये फ्रांस में सेवरेस नाम का एक जगह है जहां पे इसका मुख्यालय है। वहां एक्चुअल में लेंथ को, मीटर को, यानी कि मीटर को, सेकंड को, किलोग्राम को, सबको डिफाइन करके और सबका नमूना आईबीपीएम में रखा गया है कि अगर कभी भी कोई विवाद हो तो हम उसको सुलझा सकें। तब जाकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग का बिजनेस स्टार्ट हुआ कि यहाँ का सामान यहाँ जा सके। आज आप लोग बोलते हैं चाइना से सामान, ठीक है चाइना से आ जाता होगा, बाई रोड आ जाता होगा, लेकिन अगर क्या हमारा सामान यूएस से नहीं आता है क्या? यूएस से आता है तो क्या पहले कैसे आता था? पहले भी आता था। ये जो रास्ते खोज हुए तो समुद्री रास्ते से, अभी भी समुद्री रास्ते से आते हैं। अब बहुत सी एरोप्लेन से या कार्गो से भी आते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में जो हमारा बैरल तेल आता है, इंडिया में तेल उतना क्यों महंगा है? क्रूड ऑयल सस्ता होते हुए भी, बिकॉज पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे हैं नहीं। बहुत सारे कंट्री डायरेक्ट ईरान में, इराक में पाइपलाइन तक अपना सर्विस ले गए हुए, और बहुत सारा पाकिस्तान से अगर संबंध अच्छे होते तो हम पाइपलाइन के थ्रू तेल इंडिया में ले आते, तो हमारा लाने का कॉस्टिंग भी पड़ता है। हम लोग शिप यार्ड से लाते हैं। पता चले जब जगह का ही पता नहीं होता, रास्ते का पता, आप जब समुद्र में जाओगे ना तो आपको लगेगा अरे कहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर सन नहीं हो, अब तो सन के हिसाब से लोग पता लगा लेता है, सन ना निकला हो तो आप एकदम पता चलेगा चारों ओर एक ही जैसा है। 2 दीवार घींच दे, दोनों दीवार को एक कलर का पेंट कर दें और आपको बोले कि यहां से मुजफ्फरपुर तक कर दे ऐसा, और बोले सैदपुर में रुक जाना है, तो आप नहीं रुक पाओगे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमें बताता है कि हम यहां पहुंच गए। समुद्र में और ऊपर जो फ्लाइट उड़ता है एटीसी के थ्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के थ्रू, वहां पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होता। अब यहाँ पे बस से चलते रहते हैं तो पता चलता है अच्छा चौरसिया पान पहले रूनी सैदपुर, पता चल गया अरे यार सैदपुर आ गया। लेकिन एरोप्लेन जब चलता है रडार, तो उसमें रडार लगा होता है।
क्या होता है रडार, क्या होता है, इस सारी चीज का हम बस 11th में ही डिस्कस करने वाले, पूरा चीज हम 11th और 12th में डिस्कस कर लेंगे, सही है ना। इन सारी चीजों को करेंगे, रास्ते खोज हो गए, आईबीपीएम का स्थापना हो गया, तब जाकर किलोग्राम वगैरह को डिफाइन किया गया, लेकिन सबसे पहला टॉपिक आया फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर जाओ पल्लू, पुल्लो ऊपर जाओ, आवाज नहीं होना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक आया फिजिकल क्वांटिटी। क्या है भैया फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा क्वांटिटी जिसे हम मेजर्ड कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। क्या नाप सकते हैं सर? सर आपका दिल नाप सकते हैं, आपके अंदर की खुशी, ये नहीं नाप सकते हैं। शर्मा जी की पत्नी मिली है मुझे रास्ते में, और अरे मेरा ना बचपन में एक लड़के से लड़ाई हो गया था, अचानक से मुझे वो रास्ते में मिला, क्लास 5 में लड़ाई हुआ था, पता नहीं नाम नहीं बताएंगे आप लोग, नाम से मैच कर जाओगे, सर हम ही को बोल रहे हैं क्या? तो उसमें झगड़ा हुआ था, अचानक से उसको हम देखे, मुझे बहुत गुस्सा आया, अरे कुत्ता फिर से सामने आ गया, ये हो गया ना, गुस्सा आया। गुस्सा को मेजर नहीं कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। शर्मा जी की पत्नी की सुंदरता को मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐश्वर्या राय की सुंदरता को कंपेयर कर सकते हैं, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या? जिसे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं, स्पीड को नाप सकते हैं, फोर्स को नाप सकते हैं, वर्क को नाप सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी, बार बार ये मिस्टेक हो जा रहा है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ओके ना, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में डिवाइड किए हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब द बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब, अरे फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब द बेस क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। 7 टाइप है, आधार है जो नापने के, उनका खुद का प्रॉपर्टी है। इस मार्कर का मुझे लेंथ नापना है, तो लेंथ में मास कहीं से नहीं आ जाएगा, देख रहे हैं, खुद का प्रॉपर्टी है इसका लंबाई, खुद का प्रॉपर्टी है इसका मास। लेकिन स्पीड में देखिएगा लेंथ भी है, टाइम भी है, लेकिन मास में सिर्फ और सिर्फ मास है। 7 प्रकार के हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। ड्राइव क्वांटिटी का मतलब यहां है द एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं, उसे हम लोग कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं? ड्राइव क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, उन 7 को छोड़ दिया जाए, तो फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे ड्राइव क्वांटिटी, उन 7 को छोड़कर। जैसे एरिया देख लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई, एरिया भी लेंथ तो लेंथ है ही, चौड़ाई भी तो लेंथ ही है ना। चलिए, मेथड फॉर फाइंडिंग ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी को प्राप्त करने का तरीका, पहला काम, राइट द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला को लिखिए। दूसरा काम, कन्वर्ट द फॉर्मूला इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस फॉर्मूला को आप फंडामेंटल उन 7 में बदलिए, जोड़ घटाव होने वाला है। ये तीसरा लाइन ये बोलता है कि मेक, बनाइए प्रॉपर अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन, एक निश्चित बीजीय संयोजन कीजिए एंड गेट रिजल्ट, और अपने रिजल्ट को प्राप्त कीजिए। हमको स्पीड को चेक करना है, चेक करो तो स्पीड का फॉर्मूला लिखे पहले पॉइंट के अनुसार, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस का मतलब लेंथ, टाइम तो टाइम ही है यार, तो देख लीजिए हमारा स्पीड किन से बना हुआ है, लेंथ और टाइम से। तो हमारा स्पीड कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? ड्राइव क्वांटिटी हो जाएगा। हमारा स्पीड कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? ड्राइव। वैसे ही वेलोसिटी चेक कर लिए, एक्सेलरेशन चेक कर लीजिए, करिएगा तो फोर्स कर लेंगे, फोर्स वगैरह के लिए आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो ये प्रीमियर लाइव कैसा लगा आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए इस चैट में, लाइव कंजर्वेशन चैट में। अब आप चैट कीजिए, हम 5 मिनट लाइन पे रहेंगे, वॉक करते हुए आपकी चैट को पढ़ेंगे और आपके चैट का रिप्लाई भी देंगे। कहीं से भी कुछ भी पैनिक नहीं होना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़िए हमारे साथ, मैसेज भी कर सकते हैं अपने नाम के साथ, और कोई भी क्वेरी, कुछ भी समझ में नहीं आए, और बहुत जल्द आपके ऐप में एक बहुत बड़ी खासियत है कि रियल टाइम कन्वर्सेशन चैट है। जैसे व्हाट्सएप में जैसे इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा उसी समय आपको तुरंत रिप्लाई भी जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वाला लेक्चर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में, इस प्रीमियर लाइव के बाद अब हमारा लेक्चर फिर यूट्यूब पे नहीं आएगा, अल्टरनेट करके एक दो डाल देंगे प्रीमियर लाइव। अब हमारा यूनिट्स पे आएंगे, जो हमारे रिहानी फिजिक्स ऐप पे मिलेगा। आप जल्दी से जल्दी रिहानी फिजिक्स ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाय।